नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आप यह वीडियो किस शहर या जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। कोलकाता में भाजपा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार, हिंसा और कटमनी का आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रिगेड रैली से नए बंगाल की क्रांति शुरू हो गई है और मौजूदा सरकार का अंत तय है। मोदी ने दावा किया कि रैली को रोकने के लिए रास्ते बंद किए गए और पोस्टर तक फाड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि अब बदलाव की आंधी को कोई नहीं रोक सकता और पश्चिम बंगाल में जल्द ही कानून का राज लौटेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2026 वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव के लिए राज्य में तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके साथ ही चुनावी आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गैस से भरे 2 टैंकर जल्द भारत पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गैस विदेशों से भारत कैसे आती है और घरों तक कैसे पहुंचती है। इसकी प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहले एलएनजी टैंकर से गैस भारत लाई जाती है, फिर टर्मिनल पर इसे दोबारा गैस में बदला जाता है और अंत में पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए यह शहरों और घरों तक पहुंचती है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं से 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, जिसमें से 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक आने वाले समय में रोजगार के अवसर और बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य के 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों में नियुक्तियां, उद्योगों को बढ़ावा और कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासनिक विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं, जिससे युवाओं को सरकारी सेवा में आने का मौका मिला है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए पुजारियों और मुअज्जिनों के भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह घोषणा उस समय की गई जब जल्द ही इलेक्शन कमीशन और ऑफ इंडिया राज्य में चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। राज्य सरकार के इस फैसले से हजारों पुजारियों और मुअज्जिनों को फायदा मिलेगा। राजनीतिक हलकों में इसे चुनाव से पहले वोटरों को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। विपक्ष ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई बड़ी रैली के बाद भाजपा नेता दिलीप घोष से मजाकिया अंदाज में चुटकी ली। प्रधानमंत्री ने हंसते हुए कहा कि ऐन शादी में बुलाया, न ही मिठाई खिलाई। इस हल्की फुल्की टिप्पणी से वहां मौजूद नेता और कार्यकर्ता भी मुस्कुराने लगे। दरअसल हाल ही में दिलीप घोष की शादी हुई थी। ब्रिगेड रैली के बाद जब पीएम मोदी उनसे मिले तो उन्होंने मजाक में यह बात कही। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर दिलीप घोष भी मुस्कुरा दिए और माहौल हल्का फुल्का हो गया। यह पूरा वाकया कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भाजपा की बड़ी रैली के बाद का है, जहां प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। रैली के बाद नेताओं से मुलाकात के दौरान यह मजेदार पल देखने को मिला। प्रधानमंत्री की इस चुटकी का वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, जहां लोग इसे हल्के राजनीतिक माहौल में एक दिलचस्प पल के रूप में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में करीब 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में बंदरगाह और रेल ढांचे को मजबूत करना है। इन योजनाओं के तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, नई कनेक्टिविटी और रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इससे माल ढुलाई आसान होगी और क्षेत्र में व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से पूर्वी भारत के विकास को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य क्षेत्र में बेहतर परिवहन और लॉजिस्टिक व्यवस्था तैयार करना है।